दोस्तों, अभी आपने बे ऑफ बंगाल से उठे हुए साइक्लोन मोका के बारे में सुना होगा, जिसने बांग्लादेश और म्यांमार में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। भारत में भी इसका ख़ासा असर रहा। इससे पहले भी कई साइक्लोनिक तूफ़ान जो हैं वो आते रहे हैं, जैसे ताउते, अम्फान, फैनी, तितली। तो अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर ये नाम जो है तूफ़ानों के, साइक्लोन्स के रखे कैसे जाते हैं, और अगर तूफ़ान भारत में आया है तो इसका नाम कोई दूसरा कंट्री कैसे रखता है। जैसे अभी जो मोका तूफ़ान आया था, इसका नाम यमन ने रखा था। तो ये भी बात आती है कि जब भारत में तूफ़ान उठ रहा है तो इसका नाम यमन क्यों रखेगा। तो आइए इस बात को समझते हैं। सो फ्रेंड्स, एज़ यू नो कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर यानी कि बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी में लगभग हर साल चक्रवाती तूफ़ान जो है वो आते रहते हैं, जिससे भारत के पश्चिमी तट और पूर्वी तट यानी कि वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट में खासा तबाही होती रहती है। भारत में अक्सर इन्हीं दो जगहों से तूफ़ान आते हैं और इन तूफ़ानों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। आगे हम जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय जो तूफ़ान हैं, जो चक्रवात हैं, इसकी उत्पत्ति चूँकि जल पर होती है, समुद्र में होती है। बेसिकली समुद्र का जो तापमान है वो 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए, लेकिन जब ये तापमान सामान्य रूप से ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो जिसके कारण बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर में दबाव का क्षेत्र बन जाता है, और बाद में ये जो प्रेशर है वो धीरे धीरे साइक्लोन का रूप ले लेता है, यानी कि चक्रवात के रूप में बदल जाता है। जब कभी भी बे ऑफ बंगाल या फिर अरबियन सी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से अधिक हुआ है, तब देखा गया है कि वहाँ पे जो है साइक्लोन की उत्पत्ति हुई है, चक्रवात की उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि जो विश्व है यानी कि दुनिया को दो गोलार्ध में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। जब उत्तरी गोलार्ध में तूफ़ान आते हैं तो वो घड़ी के सुई के विपरीत दिशा जैसे बनते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और जो दक्षिणी गोलार्ध में तूफ़ान उत्पन्न होती है वह घड़ी के सुई की दिशा में जैसे में घूमते हुए यानी कि क्लॉकवाइज होती है। क्योंकि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, तो यहाँ पर आने वाले जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं वो एंटी क्लॉकवाइज जैसे बनते हैं, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में बनते हैं। और अब जानते हैं दोस्तों कि जो साइक्लोन हैं उनका नाम क्यों रखा जाता है। सो गाइज़, चक्रवाती तूफ़ानों के नाम रखने के पीछे जो मेन रीज़न है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति इन चक्रवाती तूफ़ानों के बारे में अच्छे से स्टडी कर सकता है या फिर उनके बारे में जान सके। तूफ़ानों के नाम के ज़रिए हम ये आसानी से जान सकते हैं कि कौन सा साइक्लोन, कौन सा तूफ़ान किस साल में किस क्षेत्र में आया था, उससे क्या तबाही हुई थी, और फिर वहाँ पे राहत और बचाव कार्य कैसे किया गया था, और आगे इससे कैसे बचा जा सकता है। इस तरह के स्टडी और एक्सपीरियंस के लिए इसका नाम रखा जाता है। आगे जानते हैं दोस्तों कि चक्रवाती तूफ़ानों का नाम रखते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि साल 2000 में जो विश्व मौसम विज्ञान है उसके 8 सदस्य देशों ने मिलकर यह फैसला लिया था कि आने वाले चक्रवाती तूफ़ानों के नाम कैसे रखना है। इन 8 देशों के नाम हैं बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, भारत, श्रीलंका, मालदीव, ओमान और पाकिस्तान। साल 2018 में 5 और देशों को शामिल किया गया, जिनके नाम हैं ईरान, कतर, सऊदी अरब, यमन और यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। जिसके बाद कुल देश मिलाकर 13 हो गए। ये सभी 13 देश 13 नामों की सूची बनाते हैं। उसके बाद क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्रों को ये जो है नामों की जो सूची है वो भेज दिया जाता है। जैसे ही कोई चक्रवात जैसी स्थिति बनने लगती है, उन नामों की सूची में से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से देखा जाता है कि अब किस देश की बारी है। मान लीजिए कि इस बार इंडिया यानी भारत की बारी है, तो भारत देश द्वारा दिए गए नामों में से अगले चक्रवाती तूफ़ान का नाम रखा जाएगा। यह सूची सभी 13 देशों द्वारा पहले ही तैयार की जा चुकी होती है। साल 2004 से इस काम को क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र करता आ रहा है।
सबसे पहला नाम जो है तूफ़ानों का निसर्ग दिया गया, जो कि बांग्लादेश ने रखा था। अगले तूफ़ान का नाम गति रखा गया, जो कि भारत द्वारा दिया गया था। उसके बाद निसार, जो कि ईरान द्वारा रखा गया था। तो अब आप समझ गए होंगे कि यह नाम कैसे रखे जाते हैं। देशों की सूची में अंग्रेज़ी के अक्षरों यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तो आप समझ ही गए होंगे कि बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, फिर आई से ईरान, एम से मालदीव। इस तरह तूफ़ानों के नाम अलग अलग देशों द्वारा रखे जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।